मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं ना एक ऐसा काम कर रही हूँ जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मैं करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी बट मैंने किया नहीं। वो ये है कि मैं ये सारे प्लांट्स ना अभी इनको स्प्रे से, मतलब लाइक वाटर स्प्रे से इनको वॉश करूँगी। इनकी लीव्स जो है ना वो बहुत ही डस्टी हो चुकी हैं। एक्चुअली डस्टी तो ना ये जब से हम लाए तब भी था। मैंने कोशिश करी कि मैंने एक्चुअली जानबूझकर ना इनको वॉश करने की इतनी कोशिश नहीं करी, क्योंकि इसमें बहुत कम पानी चाहिए होता है इन प्लांट्स में। और भी कई बार ना वो थोड़ा सा भी पानी एक्स्ट्रा होता है तो वो खराब हो जाते हैं। करूँगी तो पानी भी चला जाएगा और स्प्रे भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी इसको स्प्रे, बिकॉज वही सेम रीज़न कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा पानी चला जाए और ये खराब हो जाए प्लांट्स। अगर मुझे ना स्प्रे करना हो ना तो बस सारे ही प्लांट्स मुझे करना चाहिए, बट बहुत तेज़ धूप हो गई है सुबह सुबह। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं वहाँ कर पाऊँ। तो मैंने भी थोड़ा सा नीम ऑयल इसमें डाल दिया। स्टैचू ये प्लांट्स नीम ऑयल से खराब तो नहीं हो गया। ये रहे मेरे प्लांट्स, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये सब धूल है। एक्चुअली धूल यहाँ बहुत होती है, अंदर भी बहुत धूल है। जो न्यू लीव्स आ रही है ना वो फिर भी ठीक है, बट फिर भी तो आज कुछ स्टार्ट कर ही देते हैं। मैं थोड़ा सा मैट को भी अंदर करती हूँ। एक मेरे पास वो भी है, स्नेक प्लांट कहते हैं, क्या कहते हैं, वो भी रखा हुआ है। उसको मैं बाद में, उसमें ज़रूरत नहीं है। इसको पता नहीं क्या इशू हो गया, ये चल नहीं रहा है। ये बिल्कुल ठीक था, इसको कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम। तो जो हम करने चले थे वो नहीं हो पा रहा है अभी। अब मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कोलिन की कोई सेपरेट बॉटल होगी तो मैं उससे कोशिश करती हूँ। आग में भी उठ चुका है, ये स्टार्ट हो गया शायद। यस, स्टार्ट हो गया। कोलिन की बोतल से डर गया कि कहीं कोलिन की बोतल को यूज करने लग गए तो। इनमें ना एक्चुअली जो इन प्लांट्स को ना मुझे किसी और में ना चेंज करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ये वाले हैं, क्योंकि ये ना काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं और रखना तो इनको इंडोर ही पड़ेगा। बट जो ये वाला मेरा पॉट है ना, ये नीचे से इस तरह से है, इसमें जगह नीचे कम है तो ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। और इसमें पूरे प्लांट में ही ग्रो कर रहा है। मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। और ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है क्योंकि तो ये फैल भी अच्छे से जाएगा अगर मैं किसी और में डालती हूँ। इस वाले को ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बेचारे जो मेरे प्लांट्स हैं उनमें मिट्टी बहुत कम है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही है कि जितना है उतने में ही ये ग्रो करेंगे। अगेन दिस वन, मुझे ना ये वाला प्लांट क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आपने मम्मा क्या कर रही है? मम्मा प्लांट्स को स्प्रेइंग कर रही है। प्लांट्स की जो लीव्स है ना वो वॉश हो रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ दिख गया मेरे को दाग से। आपके लिप्स थोड़े ठीक है? मैंने ये क्लीन तो कर दिया है, मतलब स्प्रे से, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो मैंने चाहे जितना मर्जी स्प्रे किया होगा, ये जो कुछ है ना इस तरह से भी थोड़ा साफ नहीं, मतलब ऐसा इतना क्लीन ऐसे नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा इसको मैं और नहीं करूँगी तो प्लांट्स ख़राब भी हो सकते हैं। और थोड़ा सा ये देखो कि मैंने निकाला है इसमें से, इस वाले प्लांट में कुछ सूखा हुआ था और नीचे देखो धूल जो इनसे झड़ी है। अब मैं इन पॉट्स को भी क्लीन कर के साथ अब मैं ये अपना ये वाला प्लांट जो कि क्रिसमस ट्री है, जो कि आपको दिख रहा होगा जगह जगह से थोड़ा सूख चुका है, इसको भी करने वाली हूँ। और मैं एक चीज़ और करूँगी, कुछ टाइम में पॉट्स दिए ना, सिरेमिक वाले नहीं दिए, दूसरे वाले पॉट्स दिए थे, तो मैं ये वाले जो प्लांट्स है ये भी मैं सोसाइटी में शायद दे दूँगी। पॉट्स अपने पास रखूँगी, ये लग जाएंगे वहाँ पर। और
इनमें आप कुछ और ग्रो करेंगे, आपको एक बोरियत भी महसूस होती है टाइम के बाद ना, तो कुछ करूँगी ऐसा। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये करके क्यों बोल रहे हो? फिर से बताओ क्या हुआ है आपको, आपके माउथ में क्या हो गया है? से गुड मॉर्निंग वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसके ना माउथ हल्स से, चलो उठो उठो उठो, मम्मा को इसको वॉश करना है, इस वाले प्लांट को भी। हट जाओ हट जाओ। अभी आप देखना इसमें से कितनी डस्ट निकल रही, जो आपको नीचे जाके पता लगेगी। ये देखना, कितनी ज़्यादा मिट्टी है सिर्फ इतने से पोर्शन में अभी। तो ये वाले प्लांट्स तो वॉश हो गए। इस वाले को प्लांट वॉश करने के लिए ना इनसे दुगना नहीं, इनसे चौगुना टाइम लगा। इसमें बहुत ज़्यादा धूल थी। और ये अभी उस कॉर्नर में जो प्लांट है इसको भी वॉश करके कल करेंगे। इसमें तो वैसे बहुत कम है डस्ट, लेकिन पौधों को नहला के बहुत बड़ी मेहनत करी है ना, इसीलिए मैं आके थोड़ी देर बैठ गई थी। मेरी सच्चे बाजू में दर्द लगती थी, क्योंकि ना मेरी जो स्प्रे गन है ना या स्प्रे बॉटल है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसको प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लग रही होती है। एंड अभी मैं डुगू के लिए उत्तपम बनाने जा रही हूँ। वैसे तो वो भी नहाया भी नहीं है, बट टाइम ज़्यादा होने लग गया है और इसको मैं ब्रेकफास्ट दे दूँगी। उसके बाद कुछ टाइम बाद इसको नहलाएंगे और घर को मैनेज करते हैं। आज डुगू के दादू भी घर आ रहे हैं और डुगू से भी मिलेंगे और देखते हैं क्या क्या होता है। डुगू के लिए उत्तू पिज़्ज़ा बन गया है, मतलब कि उत्तपम बन चुका है छोटू सा, और मैं साथ में इसको थोड़ा सा सॉस देती हूँ। वैसे तो खांसी है बट थोड़ा सा दूंगी तभी ये खाएगा। बनाते बनाते मेरी उंगली जो है जल गई है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर मैं बर्न हिल लगा दूँगी तो मुझे बर्निंग सेंसेशन भी ना, जो बिना बाद में इरिटेट करेगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं जल्दी से बर्न हिल लगाती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो वो इरिटेशन सी रहती है, किसी को दिखेगा भी नहीं कि कहाँ से चला है ना। एक लाइन सी दिख रही है, नहीं दिख रही है, देखो ये वाली जो फिंगर है ये जली है अभी, जिसमें आपको निशान भी दिख रहा होगा, लंबा सा एक हल्का सा। और इसमें मैं लगाऊंगी बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा। आती ही नहीं थी इन चीज़ों को, पर मुझे पता है इससे रिलीफ मिल जाता है। इसलिए जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाई थी उस टाइम मैंने बहुत जला था वैसे उस टाइम पे हाथ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़र्क लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों बिना बात में पेन बढ़ाई जाए। मैं केयर नहीं करती थी इन चीज़ों के बारे में, जल गया कोई नहीं थोड़ा सा, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर कोई चीज़ है जिससे आप इजीली, पता है काफ़ी ज़्यादा जल गया था एक बार ना मेरे हाथ में, तो मैंने तब भी नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मीन्स कि ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी पता नहीं क्या ही हो गया था, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी था, इतना था कि वो जल्दी से ठीक भी नहीं होना था। और घर में काम मुझे ही करना था, बच्चा है साथ में, खाना बनाना है, सब कुछ करना है, तो फिर उसमें ना आप ऐसी चीज़ें नहीं सोच सकते। लेकिन फिर भी मैं छोटी मोटी चीज़ को तो मैं कर लेती थी कि नहीं कोई बात नहीं, बट उस टाइम इतना हो गया कि मैंने को बोला कि मेरे लिए पक्का लेकर आना, क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी जला है। तो चिनू लेकर आए थे और तब से ये बर्न हिल मेरे, तब भी मैंने ना सिर्फ 2 ही दिन लगाई थी एंड मुझे बहुत आराम मिला था। अभी भी बस वो जो बर्निंग सेंसेशन है ना, आपको दिखा नहीं है, लेकिन वो काफ़ी लंबा लगा है मेरे उंगली में, तो क्योंकि अभी भी लगा था इतनी ज़्यादा जलन लग भी नहीं रही, कम ही लग रही थी, लेकिन अब लगाने के बाद इसको वो और कम हो जाएगी एंड दैट इज़ गुड। टू पिज़्ज़ा केम बैक टू मी क्योंकि डुगू ने सॉस के साथ इतना थोड़ा थोड़ा करके ना सॉस का ज़्यादा खा लिया और सारा का सारा छोड़ दिया वैसे के वैसे, और मुझे बोलता है मम्मा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आप। बच्चों को ना जो ऐसा लगता है ना कि मम्मा उनका सारा जूठा खाएगी हमेशा, ये बड़ी गंदी बात होती है। तो पता तभी तो हम लोग अपनी जगह पे जाते नहीं हैं, इसीलिए। तो अब ना जो आपको बैकग्राउंड में सब कुछ फैला हुआ दिख रहा था उसको ठीक भी करना शुरू करते हैं। हम लोग ना ज़्यादा अपने हॉल को यूज़ करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम एक ही कमरे में बैठे रहते हैं और दूसरे कमरों में जाते नहीं हैं, बिकॉज आगने भी साथ साथ होता है। कई बार इसके पापा डिस्टर्ब होते हैं तो फिर हम लोग दूसरे कमरे में जाके बैठते हैं। तो बस ये सब कुछ है कि सारा ही कुछ डिस्टर्ब रहता है। तो अभी लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग एंड मैनेजिंग। क्या चल रहा है ये? कुछ देखो ना, देखो पर डुगू का माउथ ज़रूर देखना कैसा अजीब सा बना हुआ है, टेढ़ा टेढ़ा सा। बस 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 ये तोड़ मत बेटा, ये पहले ही जाने वाले हैं, टूट जाएगा, वो बेचारा कमज़ोर है बहुत। कुछ चीज़ दिखाती हूँ, मेरा अचानक से ध्यान गया, तो मैं पता नहीं क्या चाय बनाने के लिए रखी थी और आप ये देखो बर्तन ही जला दिया। देखते हैं, साफ़ तो हो जाएगा। बहुत ध्यान से काम करने का नतीजा। और मैं दिखाती हूँ, यहाँ मैंने प्लांट्स रख दिए हैं, यहाँ पर मैंने प्लांट्स रख दिए, और मैंने ना 2 में थे मेरे पास, ये जो साइड में फ्लावर्स हैं ये आर्टिफिशियल हैं
ये 2 जगह डिवाइडेड थे, मैंने एक ही जगह रख दिया है इनको, और नीचे ऐसे इसके लिए मुझे कुछ चाहिए रखने के लिए, पर फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैंने ये यहाँ पर वॉश करके, इतना पीछे तो मैं नहीं रखूँगी, थोड़ा सा आगे कर लूँगी इसको। तो पहले मैं क्लीनिंग करवाऊँगी घर की, उसके बाद। हम लोग जब चायल गए थे ना, तब हमने एक जो वहाँ पर फोटोग्राफर थे उनसे फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, जबकि कोई मतलब ज़रूरत नहीं थी। और मेरे ख्याल से ये मैंने मेंशन किया था तब भी, क्या होता है ना कि उन लोगों का तो जो काम है ना वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों के पास अपने स्मार्टफोन्स हैं, अच्छे अच्छे कैमराज हैं फ़ोन में ही, तो लोग अब फोटोग्राफर्स वगैरह से इतना खिंचवाते नहीं हैं फ़ोटो। सो चीनू ने पता नहीं क्यों बट खिंचवाई थी फ़ोटोज़। तो वो जब आई थी, आई डोंट नो मैंने आपसे शेयर किया कि नहीं, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये फ़ोटोज़ जो हमने चायल में खिंचवाई। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो क्वालिटीज़ इन फ़ोटोज़ की है ना, उससे बेटर क्वालिटी ना हमारे अपना फ़ोन से आ जाती है, लेकिन फिर भी चलो जो खिंचवाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आग्नेय की उस टाइम की, ये हमें उन्होंने कहा था एक पोज़ दो, जो कि हम पता नहीं कैसे ही पोज़ दे रहे थे। ये है तो एक जैसी सारी, लेकिन चलो। एंड दिस वन, मैं फिर से वही गलती करके आ रही थी, गैस पे मैंने रख दिया है, और ओ माय गॉड यार मैं फिर से वही गलती कर बेड बनाने लग गई, और कि मैंने सिम पे चाय रखी है और वो कड़ के वो बहुत कम हो चुकी होगी, मैं फिर से भूल गई। ओ माय गॉड क्या हो रखा है, अंधेरा अंधेरा सा हो गया, क्योंकि आज मैंने डोर्स बंद किए हैं अंदर सारे। जब अंदर के सारे डोर्स बंद होते हैं तो फिर लाइट दिखनी ऐसे बंद हो जाती है। तो 12:30 हो गए, नहा के मैं अभी आई हूँ, एंड सुबह से लेके अभी तक सिर्फ काम 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 ही चल रहा था। और ब्रेकफास्ट तो खैर मैंने बना दिया था, लेकिन अब मुझे ना लंच की तैयारी करनी है। डिनर का तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे राजमा बनाने हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि चीनू भी कभी भी आते होंगे, तो मैं फटाफट ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ जो जल्दी बन जाती है, लाइक कद्दू मेरे पास है, मुझे मेरी भाभी दे के गए थे, थोड़ा सा तो मैं वो बनाती हूँ। हवा ऐसी लगती है ना कि कपड़ों के देखो तिरछे हो आते हैं कपड़े, मैं दिखाती हूँ कैसे आते हैं कपड़ों के डायरेक्शंस कैसे हुआ मैनेज कर दिया है। यहाँ आग्नेय है एंड सब कुछ ऑलमोस्ट क्या, अब तो सब कुछ हो चुका है, बस खाना ही बनाना है। एंड प्लीज़ 5 मिनट बैठती हूँ और एक बात बताती हूँ आपको। मुझे लगता है कि मुझे ना, जैसे कि सब कहते हैं ना OCD है ना, तो मुझे सच में लगता है कि हाँ ये सब में किसी ना किसी चीज़ को लेके होता है। मुझ में ना वॉल्स को लेके बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पहले भी बहुत सी चीज़ों को लेके होता था, बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ों में ना अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ये देखो कैसे जा रहे हैं जैसे सींग की तरह तो मैंने आग्ने को भी समझाया हुआ है कि आग्ने वॉल्स टच नहीं करोगे, आई मीन इसे टच कर सकते हो मतलब ऑब्वियसली टच कर सकता है, बट ऐसा है कि हैंड वॉश करने हैं बार बार। कुछ खाया तो हैंड वॉश कर लिए, उससे पहले हैंड वॉश कर लिए। बच्चे को हैंड्स क्लीन रहेंगे तो वैसे भी आपको जो हैंड प्रिंट है ना वो वॉल्स पे नहीं लगेंगे। आग्ने को मैंने अच्छी की हैबिट डाल दी है हैंड वॉश करने की बार बार, तो इसीलिए। और आग्ने को मैंने एक चीज़ और बताई कि आग्ने का अपने स्विच ऑन करना है तो आप सिर्फ स्विच को टच करोगे, यू विल नॉट गोइंग टू टच द वॉल ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। और जैसे आप ट्रैक्टर चलाते, छोटा सा ट्रैक्टर है उसके पास, या कोई साइकिल या कोई भी ऐसी चीज़ चलाते हो, या बॉल से खेलते हो, अंदर तो मैंने बॉल से वैसे भी उसको मना कर दिया है, आप ब्लॉक से खेलो, कुछ भी करो, क्योंकि पहले छोटा था ना चलता था, अब नहीं चलता उतना ज़्यादा। वैसे तो छोटा ही है बट फिर भी वैसा वाला छोटा नहीं है कि समझ ना पाए। आग्ने बहुत अच्छे से समझ जाता है कि मतलब पहले तो ना मैं आवाज़ आ रही है पीछे से, उसके लिए इसको बंद। तो आग्ने ना हैंड वॉश वगैरह कर लेता है अच्छे से, वॉल्स वगैरह पे इसके निशान नहीं पड़ते। तो मैं ना 2-3 दिन से नोटिस करी थी कि वॉल्स पे ना जैसे पानी की छींटे वैसे पड़े हुए थे, और मुझे एक्चुअली पता भी था कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट जब तक कहते हैं ना कि जब तक आप सामने से कोई चीज़ देख ना लो तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए। और वैसे ही मुझे वॉशरूम में भी दिख रहा था कि मेरे ना जो सिंक है वॉशरूम का, बेसिन है सॉरी, उसमें ना मिट्टी सी दिखती थी मुझे। तो मैंने आज देखा कि जो मतलब मेरी हाउस हेल्पर है ना, वो लाइक जैसे कि बाल्टी से पानी ले रहे हैं, पोछा लगाते थे, धक्का लगा के वो वॉल्स पे जाके पानी चला जाता था। बिल्कुल वो मुझे पहले से पता था, लेकिन जब आपके साथ वो सूख गया उसके बाद आप क्या बोलोगे। पर आज अचानक से ना मेरे सामने वो चीज़ हुई, और वो छींटे ना ऊपर तक चले गए, वो डस्टी वाटर, और उसके डस्टी वाले वो होते हैं ड्रॉप वैसे बन गए। हाँ, शायद कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे पड़ता है, क्योंकि अगर कभी कभार कोई चीज़ होती है ना तो आप उस चीज़ को
इजीली वो कर लेते हो कि चलो कोई बात नहीं, बट जब हमेशा कोई चीज़ हो रही हो तो मैंने उसको बोला कि देखो तुम्हें पता है कि मुझे अपनी वॉल से बहुत प्यार है ठीक है, तो ऐसे मत करना। फिर मैंने पानी से ना एक टॉवल जैसा कपड़ा टॉवल लिया छोटा सा, और उसको पानी से साफ़ बिल्कुल उसको पानी से करके उसी वक्त वो क्लीन कर दिया, और टचवुड मेरी वॉल अब बिल्कुल क्लीन है। एंड वैसे वो ये वॉशेबल पेंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप एकदम से कर दो ना तो साफ़ हो जाती हैं चीज़ें। एमल्शन पेंट्स ही है जो हमने कराए हुए हैं। और वॉल्स क्लीन कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि ये जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, ये सोच रही होगी कि जो दीदी है ना ये तो कुछ हो गया है इनको। तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा है वैसे, सच्ची बात है। जब आप इतना काम करते हो और आप इतना सब कुछ कर रहे होते हो, बच्चे को भी पता है कि नहीं करना है, तो फिर मैंने उसको भी बता दिया कि प्लीज़ ऐसे ना नेक्स्ट टाइम मत करना, अपनी बकेट से पानी मतलब इसे धकेलो मत इतनी बुरी तरह से। छोटी सी तो मैंने बकेट दे रखी है, ऐसी बड़ी बकेट भी नहीं दे रखी है। हाँ जी बेटा बोलो। मैं आप दादू का है आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे, हम फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कहाँ हो आप, ठीक है? ओके। और इसके पापा को भी फ़ोन करूँगी कहाँ है, क्योंकि वो भी उनको भी भूख लगी होगी। हाँ जी बस से आ रहे हैं। हाँ बेटा बस से आ रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं जाती हूँ और अब लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। आज ना सुबह से बहुत बिजी जा रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ जितना बिजी है उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा आपसे व्लॉग भी बन रहा है बात करते करते। नहीं तो और बिजी तो और दिन भी होती हूँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है यार क्या व्लॉग बनाऊँ, इस बात का क्या व्लॉग बनाऊँ। तो समटाइम्स मुझे ऐसा सच में फील होता है, इसीलिए अब मैंने एक दिन के बाद व्लॉग डालना शुरू किया। नहीं तो बीच में मैंने ना डेली व्लॉग डालना शुरू किया था, पर मुझे फिर लगना लगा कि अभी मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा। तो जब कुछ ऐसा होगा जिससे मैं कहीं जाऊँगी डेली, तब कुछ नया नया होगा तो मैं डेली डालूँगी। एरोप्लेन जा रहा है, बाकी डेज़ में मैं एक दिन छोड़कर ही अपने व्लॉग्स डालूँगी। एंड बस चलती हूँ, अभी कद्दू बनाती हूँ। और आग्ने कितने ध्यान से अपना काम करने में लगा हुआ है, ये ना पेंटिंग करता रहता है। शाम का टाइम हो चुका है और अभी ना आग्ने के दादू भी आने वाले हैं। डुगू मतलब सोने से पहले भी उसको ये था कि अभी क्यों नहीं आ रहे, अभी क्यों नहीं आ रहे, तो अभी आ जाएंगे और पहुंचने वाले हैं। डुगू को मतलब मैंने कहा भी था, पर शायद वो नींद में इसलिए उठ नहीं रहा, मतलब उठकर दोबारा सो गया। अभी आ जाएगा वो भी थोड़ी देर में, और मतलब पापा भी पहुंचेंगे और डुगू भी बाहर को आ जाएंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आज का जो खाना, हाँ खाना मैं बना चुकी हूँ शाम का। एंड आज का जो ये ब्लॉग है इसको भी एंड करती हूँ। काफ़ी लंबा ब्लॉग बन गया ये, जितना मैं नहीं बनाती हूँ उतना। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।